You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। जापान की ई कॉमर्स जायंट मर्करी ने जून 2024 तक बिटकॉइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करने का प्लान बनाया। अबिट सिंगापुर ने MES से मेजर पेमेंट लाइसेंस हासिल करके इंस्टीट्यूशनल फुटहोल्ड एक्सपैंड किया। नाइजीरिया का CNGN स्टेबलकॉइन डिजिटल करेंसी सीन का ट्रांसफॉर्म करेगा। बाइनेंस ने IRISNET के नेटवर्क अपग्रेड को सपोर्ट किया। ब्लैक रॉक ने स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूवल्स के लिए वेडनेसडे तक की एक्सपेक्टेशन रखी। ब्लॉकचेन बेसिक्स एक्ट नेब्रास्का में लैंड हुआ। 13 स्टेट्स 2024 में क्रिप्टो लेजिस्लेशंस इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ARK के ETF रीबैलेंसिंग $20.6 मिलियन कॉइनबेस सेल के साथ कंटिन्यू होता है। डिजिटल करेंसी ग्रुप ने जेनेसिस को $700 मिलियन डेब्ट चुकाया। डिजिटल करेंसी ग्रुप ने जेनेसिस एक्सचेंज को $700 लोन रीपेमेंट कंप्लीट किया। पॉलीगन ने सोलाना को फ्लिप करके थर्ड लार्जेस्ट NFT ट्रेडिंग नेटवर्क बन गया। OKX एक्सचेंज ने सोलाना बेस्ड जीतो और बॉन्ग टोकन्स के साथ ऑफरिंग्स बैन किए। सेल्सियस बैंकरप्सी के बीच $470 मिलियन इथीरियम अनटेक करने का इंतजार कर रहा है। शेयर की गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक कंपनी कैसे पेमेंट्स एग्जीक्यूट करेगी, इसका क्लियर प्लान सामने आया है। कंपनी टोक्यो बेस्ड क्रिप्टो सब्सिडरी मेलकॉइंस के थ्रू बिटकॉइन पेमेंट्स को फैसिलिटेट करेगी। मेलकॉइन BTC पेमेंट्स को ये में कन्वर्ट करेगा और इसके बाद परचेजर्स BTC में पे करेंगे, जबकि सेलर्स फिएट करेंसी में कलेक्ट करेंगे। रेगुलेटेड डिजिटल एसेट लैंडस्केप में स्ट्रॉन्ग होल्ड एस्टैब्लिश करने की दिशा में एक सिग्निफिकेंट स्ट्राइड में अबिट सिंगापुर ने प्राउडली अनाउंस किया है कि उन्होंने मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर से मेजर पेमेंट्स इंस्टीट्यूशंस लाइसेंस प्राप्त किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया ने ऑफिशियली CNGN स्टेबल कॉइन्स को अप्रूव किया है, जो कंट्री की क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। यह अप्रूवल जो जनवरी 4, 2024 को दिया गया, अफ्रीका स्टेबल कॉइन कंसोर्टियम्स नाइजीरियन बैंक्स और फिनटेक कंपनीज का कोलैबोरेशंस के लिए न्यू स्टेबल कॉइन लॉन्च करने का रास्ता साफ करता है, जो फरवरी 27, 2024 को लॉन्च होने वाला है। दिसंबर 2023 में अनाउंस्ड CNGN स्टेबल कॉइन्स मल्टीपल यूजर्स बेनिफिट्स लाने और नाइजीरियन इकोनॉमी को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने के लिए सेट है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस अपने लिस्ट किए गए ऑल्ट कॉइन्स के हार्ड फोर्क्स और नेटवर्क अपग्रेड्स को सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। क्रिप्टो एक्सचेंज ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो IRISNET के नेटवर्क अपग्रेड को सपोर्ट करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन उनके स्पॉट बिटकॉइन ETF एप्लीकेशंस को जल्दी से वेडनेसडे तक अप्रूव कर देगा। ब्लॉकचेन बेसिक्स एसेट्स एक बिल जो US गवर्नमेंट द्वारा का ब्लॉकचेन बेस्ड एक्टिविटीज को आउटलॉड होने से प्रोटेक्ट करता है, नेब्रास्का में इंट्रोड्यूस किया गया है। सेन इलियट बॉल्स्टर्स के स्पॉन्सर्ड बिल मिजौरी में हाल ही में इंट्रोड्यूस किए गए बिल के सिमिलर और सतोशी एक्शन फंड के मुताबिक इस साल 11 और स्टेट सिमिलर रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस करने की उम्मीद है। ARK इन्वेस्ट ने फ्राइडे को अपने 3 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में कॉइनबेस के फर्दर $20.6 मिलियन वर्थ के शेयर्स बेचे। कैथी वुड की इन्वेस्टमेंट फर्म ने टोटल 1,33,823 कॉइन शेयर्स ऑफलोड किए, जो पिछले हफ्ते $153.98 पर क्लोज हुए थे। डिजिटल करेंसी ग्रुप ने अपने सारी शॉर्ट टर्म्स लोन्स को जेनेसिस को कंप्लीट किया। एक अनाउंसमेंट में DCG ने कहा कि उन्होंने क्रिप्टो ब्रोकर को $700 मिलियन को लोन रीपे किया है।